तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्न की बात की चर्चा करेंगे। विविध भूमि जी के जनरल स्टडी एक यूट्यूब चैनल है, इस पर सभी प्रकार की वीडियो मिलेगी और सभी प्रतियोगिता में पूछा गया प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। आज का चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का, पृथ्वी का विषुवत व्यास 12,756 किलोमीटर है। विषुवत व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर है विषुवत व्यास। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास जब भी करेगा 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। और विषुवत मतलब 20 मतलब बड़ा होता है, तो 12,756 हो गया पृथ्वी की विषुवत। और ध्रुवीय बात है, ध्रुव के पास जब आएगा उससे कम होगा, 12,714। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्रुवीय और विषुवत व्यासों में अंतर 42 किलोमीटर का है। ध्रुवीय और विषुवत व्यास में अंतर कितना है? 42 किलोमीटर का। याद हमेशा रखना है कितना डिफरेंट है। ध्रुवीय और विषुवत व्यास में कितना अंतर है? 42 किलोमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर पृथ्वी की त्रिज्या 6,378 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6,378 किलोमीटर। ये हमेशा याद रखना है, 6,378 किलोमीटर, 6,378 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुना 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान जब भी पूछेगा 5.97 गुना 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापा गया था किसके द्वारा? जब भी पूछेगा सर्वप्रथम पृथ्वी का त्रिज्या जो मापा गया था किसके द्वारा? इसका सही उत्तर होगा इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज ये बार बार पूछा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या किसके द्वारा मापा गया? सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज जो था उसी ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना ग्राम है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ये हमेशा याद रखना। पृथ्वी में औसत घनत्व जब भी पूछेगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी का गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। हमेशा याद रखना, पृथ्वी गति किधर से करता है? हमेशा अपोजिट चलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जब भी पृथ्वी गति करेगा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होता है किसके कारण? घूर्णन या परिभ्रमण के कारण। दिन और रात हमेशा क्वेश्चन पूछता है, या यानी आपके ऑप्शन में घूर्णन या परिभ्रमण दे सकता है ऑप्शन में। ये हमेशा ध्यान रखना है, दिन और रात घूरेगा तभी दिन रात होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा घूर्णन या परिभ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ऋतु जब भी होता है, देखिए 12 महीना का होता है, उस 12 ऋतु होती है। ठीक है, तो ऋतु के परिवर्तन किस कारण से होता है? परिक्रमण कर। परिक्रमण जब भी होगा तब ऋतु परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऋतु परिवर्तन का मैंने चर्चा किया था, इसका क्या उत्तर होगा? ऋतु परिवर्तन जब भी होगा परिक्रमण। परिक्रमण कैसे करता है? 12 मास का होता है, ये परिक्रमण के कारण होता है, यानी ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करती है 23 घंटा 56 मिनट। 23 घंटा 56 मिनट से हमेशा याद रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जैसे होगा, ये अक्ष होगा, इस पर चारों ओर चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट लगाता है। ये पृथ्वी इसका चक्कर लगाएगा 23 घंटा 56 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर जब भी पूछेगा घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है कितना? 23.5 डिग्री। ये सबको ही पता होगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? पृथ्वी जब भी पूछेगा भूपर्पटी पे ऑक्सीजन 46.80% है। उसके बाद सिलिकॉन है 27.72%, फिर एल्युमिनियम है 8.13%। ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में। जब पृथ्वी पर भूपर्पटी पर जब भी पूछेगा, भूपर्पटी में हमेशा ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी कारण 46.80% सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? पाइथागोरस ने। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, पाइथागोरस वाला।
ये ध्यान रखना है, पाइथागोरस वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सबसे पहले किसने कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई की। पृथ्वी और सूर्य जब भी होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब भी दूरी होगा, कब होगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच 4 जुलाई। 4 जुलाई का सबसे अधिक दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? अधिकतम हुआ 4 जुलाई, तो न्यूनतम कब हुआ? जनवरी सबसे यानी जनवरी में सबसे कम ठंड रहता है, वहाँ पर न्यूनतम दूरी हो जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच, यानी 3 जनवरी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के फिर बात करते हैं। उपसौरिक और अपसौरिक मिलने वाले काल्पनिक रेखा कहलाती है कौन सी रेखा? एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा हमेशा याद रखना, उप से मतलब ऊपर से आया और अपसौरिक मतलब उससे भी ऊपर आया। मतलब अपसौरिक और उपसौरिक जब भी पूछेगा, एप्साइड मतलब उसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, साइड इफेक्ट जब भी होगा एप्साइड, उपसारिक, और उपसौरिक जब भी होगा साइड इफेक्ट एप्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी का होता है? चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी का होता है कौन सा भाग? 1/81 भाग। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का मैंने चर्चा किया, चंद्रमा का निर्माण जो होता है पृथ्वी का होता है। चंद्रमा जब भी निर्माण होगा कौन सा भाग है? 1/81 भाग। 1/81 बार बार पूछा गया, कौन सा भाग है? 1/81 इसका सही उत्तर होगा 1/81 भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद फिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना बनी होती किसकी? सियाल, सीमा एवं क्रोट का। सियाल, सीमा और क्रोट का बना रहता है पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो बना रहता है। ये पृथ्वी 3 गो लेयर जिसे होता है, एक हुआ लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर होता है। इसी में सबसे पहले सियाल आएगा, फिर सीमा आएगा, फिर क्रोट आ जाता है, निफे हो जाता है, ये तीनों हो जाता है इसका भाग होता है, यानी परत जो होता है 3 होता है। पहले आएगा सियाल, फिर सीमा, सियाल, सीमा एवं क्रोट, जिसको हम निफे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोट। इसका बात कर रहे हैं, क्रोट जो होता है सबसे नीचे के जो भाग रहता है, अंदर के भाग, उसको हम क्रोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर, क्रोट किसका बना होता है? लोहा तथा निकेल। क्रोट जब भी पूछेगा किसका बना रहता है? लोहा तथा निकेल। क्रोट किसका बना रहता है? लोहा तथा निकेल। इसका याद हमेशा रखना, क्रोट किसका? लोहा और निकेल। क्रोट रड जो बनता है ना, लोहा और निकेल का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सियाल बना होता है किसका? सिलिकॉन। सियाल, सिलिकॉन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो होगा सियाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं? ज्वालामुखी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे वाल्व, सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसका, पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहते हैं? बाहरी पृथ्वी जो संपूर्ण जो सभी सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जब भी पूछेगा बाहरी परत, लिथो मतलब नहीं समझते कि जैसे थोप उप देता है किसी बाहर पर, ले थोप दिया, लिथो ले लो और थोप दो, मतलब लिथोस्फीयर मतलब हुआ संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं, बाह्य परत का ऊपरी भाग। बाह्य परत जब भी होगा ऊपरी भाग जो होगा, बाह्य परत का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? बाह्य परत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी भाग जब भी पूछे है, संपूर्ण बाह्य भाग को क्या कहते हैं? लिथो, और ऊपरी भाग को क्या कहलाता है? स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर बार बार पूछा गया क्वेश्चन, स्टेनोस्फीयर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी सबसे लंबा दिन कब होता है? पृथ्वी सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तरीय गोलार्ध पर होता है, तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। छोटा दिन जब भी पूछेगा 22 दिसंबर इसका सही होगा उत्तरीय गोलार्ध, तथा दक्षिणीय गोलार्ध इसका होता है, दक्षिणीय गोलार्ध पर 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात इसका करते हैं,
पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर ये बार बार पूछा गया, और 21 मार्च को। दिन और रात बराबर कब होता है? दिन और रात जब भी बराबर होगा 23 सितंबर और 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च को हमेशा याद रखना। दिन बड़ा होगा 23 सितंबर को और रात बड़ा होगा 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, इसका बात किए थे पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर उत्तरीय गोलार्ध, यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया, इसको सुधार लेंगे आप सब। 21 जून को दक्षिण गोलार्ध पर होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का दिन और रात का चर्चा किए थे 23 सितंबर और 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, सूर्य जैसे होगा और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आएगा तब वो चंद्र ग्रहण लग। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं, चंद्र ग्रहण का जब भी चर्चा होगा सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये मान लेते सूर्य हुआ और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा, सूर्य ये होगा, सन हुआ, सन और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी जब भी आएगा तब इसका सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? इसके पहले क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब भी लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आएगा तब क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आएगा तब क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा कितना प्रतिशत भाग दिखता है? 57%। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं, पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? यूरेनियम काल निर्धारण की विधि द्वारा। यूरेनियम काल की विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो इसका बात किए थे, अश्व अक्षांश संबंधी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरीय तथा दक्षिण अक्षांश से होता है। दक्षिण अक्षांश से हमेशा ही होता है 30 डिग्री और 35 डिग्री बीच। और इसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोरे। दो आदमी जब आ जाता है, दो आदमी और एक काला एक गोरा आदमी हो जाता है, उसके बीच में काले और गोरे का अगर कोई चर्चा करता है, सबसे पहले गोरे का चर्चा करता है। गोरे रंग ऐसा देखने में अच्छा लग रहा था, ये सब चर्चा करता है, हमेशा ध्यान रखना है। दो देशांतर रेखा के बीच की जब भी दूरी होगा गोरे। चलिए आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।